नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्बिशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम फिर से आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हैं। तो आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं वो सारे हिंदी साहित्य के इतिहास से होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम कालखंड आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय, जगनीक, चंद्र बरदाई या नरपति नाल? क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्र बरदाई। दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम का महाकाव्य कहते हैं और पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके राज कवि चंद्र बरदाई होते हैं। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि कौन से वे कवि जो उस महाकाव्य के पात्र भी रहे हैं, तो वो पृथ्वीराज रासो होगा। अगला प्रश्न है, परमाल रासो आल्हा खंड के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? चंद्र बरदाई, नल सिंह, सारंगधर या जगनीक? तो परमाल रासो यानी कि आल्हा खंड के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगनीक। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और पदावली के रचयिता मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? सूरदास, विद्यापति, नरोत्तम दास या अमीर खुसरो? तो कीर्तिलता और पदावली के रचयिता कौन है? तो कीर्तिलता और पदावली के रचयिता हैं विद्यापति। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? किसने दिया सिद्ध सामंत काल? तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल या संधि काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो चारण काल या संधि काल नाम किसने दिया? तो ये दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ या बीज वपन काल आदिकाल को किसने कहा? तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर से ऑप्शन यही शुक्ल दे दिया है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसने कहा बीज वपन काल? तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, खुमाण रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय, नरोत्तम दास, जगनीक या चंद्र बरदाई? कौन होंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दलपति विजय। अगला प्रश्न है, बिसल देव रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? दलपति विजय, मधुकर कवि, नरपति नाल या चंद्र बरदाई? कौन है बिसल देव रासो के रचयिता? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरपति नाल। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पहेलियां और मुकरिया किस भाषा में रचित हैं? मैथिली में, अवधी में, खड़ी बोली हिंदी में या ब्रज भाषा में? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी। और खड़ी बोली का प्रथम प्रादुर्भाव हम अमीर खुसरो की रचनाओं से ही मानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल? तो किसको कहेंगे? तो स्वर्ण युग की संज्ञा किसको दी है? भक्ति काल को। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किस विद्वान ने कहा था? मिश्र बंधु ने, श्याम सुंदर दास ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? किसने कहा? तो इसको संज्ञा दी किसने स्वर्ण युग की? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, बीजक, साखी, सबद, रमेनी किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक या रैदास? किसकी रचनाएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका किस प्रसिद्ध कवि की रचनाएं हैं? कबीरदास, सूरदास, जायसी या गोस्वामी तुलसीदास? तो ये किसकी रचना है? यह है गोस्वामी तुलसीदास की रचना। अगला प्रश्न है, सूर सागर और साहित्य लहरी के रचयिता हैं? कौन है? नंददास, कुंभनदास, तुलसीदास और सूरदास? कौन हो जाएंगे? तो सूरदास की ये रचना है। अगला प्रश्न है,
पद्मावत महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? उस्मान, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी या कुतुबन? कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने या गोस्वामी विठलनाथ ने? किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने। गोस्वामी विठलनाथ ने 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य स्वयं के 4 शिष्य लेकर 8 कवियों से अष्टछाप की स्थापना की थी। 8 कवि एक एक प्रहर भगवान श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और इस तरह 8 कवि 8 प्रहर तक भगवान श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का जहाज किस कृष्ण भक्त कवि को कहा जाता है? परमानंद दास, नंददास, सूरदास या कुंभन दास? तो किसको कहते हैं? सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं, और या फिर इसको पुष्टि मार्गी जहाज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, सूरदास, तुलसीदास या केशवदास? तो कौन है इसके रचयिता? तो इसका उत्तर है नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, भक्ति रस की स्वतंत्र स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? भरत मुनि, मम्मट, रूप गोस्वामी या विश्वनाथ? किसको दिया जाता है? तो भक्ति रस की स्थापना किसने की? रूप गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी? किसने दिया? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किस विद्वान ने दिया था? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल या मिश्र बंधु? किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई 700 से अधिक दोहों का संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? पद्माकर, घनानंद, केशवदास या कवि बिहारी लाल? कौन हो जाएगा इसका उत्तर? बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका तथा कवि प्रिया ग्रंथों के रचयिता रीतिबद्ध कवि कौन है? देव, केशवदास, मतीराम या चिंतामणि? कौन है? केशवदास। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण की रचना किस वीर कवि ने की है? लाल कवि, सुदन, कवि भूषण या पद्माकर? तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि भूषण। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख प्रेमास्पद कवि कौन है? मतीराम, देव, घनानंद या बिहारी? तो कौन हो जाएगा इसका उत्तर? घनानंद, जो कि एक रीति मुक्त कवि है और प्रेमास्पद भी कवि है। ये 2 इंपॉर्टेंट है ये वाक्य। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? केशवदास, सेनापति, महाराज जसवंत सिंह या भूपति? तो भाषा भूषण किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराज जसवंत सिंह, जो कि जोधपुर के राजा थे और इनके बेटे का नाम था अजित सिंह, जिसकी रक्षा किसने की थी? दुर्गादास ने, दुर्गादास राठौड़ ने इसकी रक्षा की थी। अगला प्रश्न है, सुजान हितैषी और इश्कलता के रचयिता कवि कौन है? आलम, घनानंद, बोधा या ठाकुर? कौन हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर सबसे प्रसिद्ध टीका लाल चंद्रिका किसने लिखी? पद्म सिंह शर्मा, लल्लू लाल, भगवान दीन या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो बिहारी सतसई पर सबसे प्रसिद्ध टीका किसने लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल, जो कि रीतिकाल के गद्य पर लिखने वाले लल्लू लाल, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खां, इनके 4 वर्ग कवियों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सेनापति, कृपांत, बिहारी या मतीराम? तो प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर है कृपांत, जो कि विकल्प के हिसाब से है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा कृपा राम। ठीक है। अगला प्रश्न है,
कामायनी महाकाव्य के और आंसू और लहर की किसकी प्रसिद्ध रचना है, या किसकी ये रचना है? निराला जी की, प्रसाद जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, या सुमित्रा नंदन पंत की? किसकी है? तो ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, यामा काव्य संग्रह के लिए किस प्रसिद्ध लेखिका को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? शिवानी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, या मन्नू भंडारी? किसको मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मि रथी किस महान का राष्ट्र कवि की रचना है? दिनकर जी की, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, या मैथिली शरण गुप्त? तो किसकी रचना है ये? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य और यशोधरा के रचयिता प्रसिद्ध राष्ट्र कवि कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्या हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, या रामधारी सिंह दिनकर? कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? गुप्त जी, हरिओद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अगला प्रश्न है, अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी, या वर्मा जी? कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा और वीणा किसकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, या जयशंकर प्रसाद? किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये? तो ये हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न है, मधुशाला, मधुबाला और निशान निमंत्रण के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन, या धर्मवीर भारती? कौन हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार और आंगन के पार द्वार किसकी रचनाएं हैं? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो किसकी रचना हो जाएगी ये? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, जिनको हम अज्ञे जी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता स्वतंत्रता सेनानी कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर जी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, गोदान, गबन, कर्मभूमि और निर्मला उपन्यासों के लेखक हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, या जैनेन्द्र कुमार? इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, या बालकृष्ण भट्ट? इसका उत्तर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति प्रसिद्ध उपन्यासों के लेखक कौन है? लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, या देवकीनंदन खत्री? इसका उत्तर होगा देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है, मेला आंचल हिंदी का प्रथमांचलिक उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? शिव प्रसाद सिंह, रांगे राघव, नागार्जुन, या फणीश्वर नाथ रेणु? तो इसका उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यासों के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा इन उपन्यासों के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, या मोहन राकेश? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? राही मासूम रजा, यशपाल, कृष्णा सोबती, या भीष्म साहनी? कौन हो जाएगा? तो तमस किसकी रचना है? तमस है भीष्म साहनी की रचना। अगला प्रश्न है, झूठा सच दो भागों में विभाजित है, इसके लेखक कौन है? यशपाल, भीष्म साहनी, अज्ञे, या भगवती चरण वर्मा? तो इसके रचयिता हो जाएंगे यशपाल। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा तथा भूले विसरे चित्र उपन्यासों के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, या वृंदावन लाल वर्मा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है,
मानस का हंस जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भगवती चरण वर्मा? तो इसका अर्थ उत्तर क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर। तो यह रही आज की क्लास। आपको इसमें से कितना स्कोर आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और कोई सीरीज, आप कौन सी नई सीरीज चाहते हैं कि इस टाइप के कोई क्वेश्चन अभी होने चाहिए, और आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।